हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनके गुणनखंड आप कैसे निकालेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी आपको आसानी से समझ में आ सकें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमारा इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। अब हमें इसका गुणनखंड निकालना है। तो देखिए इसका हम गुणनखंड यानी कैसे करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले जो x की पावर 6 दे रखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये एक्स स्क्वायर, ये इसका पूरे का होल क्यूब। हमने इसको इस तरह से लिख लिया x की पावर 6 को। इसी तरह से y की पावर 6 को भी हमने क्या लिख लिया, ये वाई स्क्वायर, इसका पूरे का होल क्यूब। हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब ये हमारा किस फॉर्म में बन गया, ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनना है ना। अगर हम एक्स स्क्वायर को ए समझें और वाई स्क्वायर को बी समझें तो क्या फार्मूला बनना है यहाँ पर हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ये होता है ए स्क्वायर प्लस, ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये होता है हमारा इसका फार्मूला। तो ए प्लस बी का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो फार्मूला होता है उसी के बेस पे हम इसको प्रसार करेंगे आगे। देखिए इसका प्रसार क्या होगा, फिर इसका प्रसार होगा एक ब्रैकेट में क्या होता है, ये एक ब्रैकेट में होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस ये वाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ये, प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और यहाँ ए की जगह पे कितना समझें, ए की जगह पे अगर हम एक्स स्क्वायर समझें और बी की जगह पे वाई स्क्वायर समझें तो हमारा उस फॉर्मूले के आधार पर ये इसका प्रसार हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का पूरे का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर पूरे का होल क्यूब, इसका हमने प्रसार ये कर दिया, ये आ गया हमारा। देखिए नेक्स्ट हमारा दे रखा है ए की पावर 9 प्लस बी की पावर 9। अब हमें इसका प्रसार करना है। इसका प्रसार कैसे करेंगे, ए की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 9 को हम ये भी लिख सकते हैं ना, ए क्यूब और इसका ये पूरे का ये होल क्यूब, प्लस बी की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, बी की पावर 9 को हमने लिख लिया बी क्यूब, ये पूरे का होल क्यूब। देखिए इसे हमें प्रसार करना है, तो हम अब कैसे करेंगे, ये हमारा क्या फार्मूला बनना है, इसमें भी हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनना है। अगर हम ए की जगह पे ये ए क्यूब समझें, ए क्यूब की जगह पे हम अगर ए समझें और बी क्यूब की जगह पे हम बी समझें तो हमारा क्या फार्मूला हो जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो उसी फार्मूले के आधार पर हम इसको आगे प्रसार करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा हमारा ए स्क्वायर, और ए की जगह पे हमारा कितना दे रखा है, ये ए क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ए की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर, और बी की जगह पे हमारा क्या दे रखा है बी क्यूब, ये हो जाएगा प्लस बी की पावर 6 माइनस ए बी। ए की जगह पे हमारा ए क्यूब और बी की जगह पे बी क्यूब, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका हमारा ये प्रसार ये आ गया। अब देखिए कुछ और प्रसार हो सकता है, ये हमारा अब भी ये और प्रसार हो सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ये हमारा ये दे ही रखा है ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारा ये दे रखा है। तो इसका जो प्रसार आया ए की पावर 9 प्लस बी की पावर 9 का, वो क्या आया, एक ब्रैकेट में आया हमारा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और एक ब्रैकेट में ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 माइनस ए क्यूब, ये बी क्यूब। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 1/x³ प्लस 1/y³ हमें इसका प्रसार करना है।
तो देखिए इसका प्रसार हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/x का ये होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 1/y क्यूब को हम लिख सकते हैं 1/y का होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला बनना है ना हमारा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उसी फार्मूले के आधार पर ए की जगह पे हम 1/x समझेंगे, बी की जगह पे 1/y, तो इसको हम इसी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले के आधार पर इसको प्रसारित करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/x प्लस 1/y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा हमारा 1/x स्क्वायर प्लस ये 1/y स्क्वायर माइनस 1/xy। तो ये हमारा इसका ये प्रसार आ गया। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करते चलें। ये दे रखा है हमारा 8/27x³ प्लस 125। अब हमें इसका प्रसार करना है। देखिए इसका प्रसार हम कैसे करेंगे, 8/27 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 और ये /3x इसका पूरे का होल क्यूब, क्योंकि 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है और 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है ना, और ये x³ यानी x हमने एक ये पूरा इसमें लिख लिया ब्रैकेट में, उसका पूरा का क्यूब लगा दिया। अब 125 दे रखा है, ये किसका क्यूब है, ये हमारा 5 का क्यूब है 125। हमारा ये भी क्या फार्मूला बनना है, ये भी हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ही बनना है। ए की जगह पर अगर हम 2/3x समझें और बी की जगह पर 5 समझें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम इस फार्मूले के आधार पर ये इसका प्रसार कर रहे हैं। देखिए इसका जो प्रसार करेंगे क्या होगा, एक ब्रैकेट में होगा हमारा 2/3x प्लस 5, ये होगा हमारा एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा हमारा, दूसरे ब्रैकेट में होगा हमारा ए स्क्वायर, यानी ए की जगह पे कितना है 2/3x, ये हो जाएगा 4/9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कितना है 5, ये हो जाएगा प्लस 25 और माइनस ए बी, ए की जगह पर 2/3x और बी की जगह 5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 में 5 की मल्टीप्लाई होगी 10/3 ये x। तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा ये आ गया और यही क्या था, यही इसका प्रसार है। ये हमने इसके फैक्टर कर दिया गुणनखंड। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 729x³ प्लस 64y³। अब हमें इसका क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो ये कैसे करेंगे, 729 ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 9 का क्यूब है ना, ये x का क्यूब दे ही रखा है, तो हमने इसको पूरे का 9x का एक क्यूब लिख दिया, क्योंकि 9 का क्यूब ही 729, 9 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 81 और 81 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 729 आ जाएगा। हमने इस रूप में लिख दिया इसको। इसी तरह 64 किसका है, ये 4 का क्यूब कितना है 64, 4 में 4 की मल्टीप्लाई होगी 16 और 16 में 4 की मल्टीप्लाई होगी 64, तो हमने ये 4y का ये क्यूब इस तरह से लिख दिया। अब ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया ना हमारा फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए की जगह पर अगर हम 9x समझें, बी की जगह पे अगर 4y समझें तो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 9x प्लस 4y, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 9x पूरे का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4y पूरे का होल स्क्वायर माइनस ए बी, 9x मल्टीप्लाई 4y। और ए की जगह पर हम 9x रख देंगे, बी की जगह 4y। तो हम ये उस फार्मूले के आधार पर इसको प्रसार कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में 9x प्लस 4y, ये हो गया एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में हो गया हमारा a स्क्वायर यानी 9x का स्क्वायर कितना होगा, ये 81x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर कितना हो गया, ये 16y स्क्वायर माइनस ए बी, ये 4 में 9 में 4 की मल्टीप्लाई हो कितना, ये 36xy। तो ये हमारा एक ब्रैकेट में आया, यानी इसका जब हम प्रसार करेंगे गुणनखंड करेंगे फैक्टर, तो ये हमारा आएगा एक ब्रैकेट में 9x प्लस 4y, दूसरे ब्रैकेट में आएगा हमारा 81x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 36xy। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x³ प्लस 1/x³। हमें इसका प्रसार करना है, गुणनखंड करने हैं इसके। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x³ प्लस 1 अपॉन ये x³
अब ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये बनना है ना हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए की जगह पे हम एक्स समझें, बी की जगह पे 1/x समझें, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए की जगह पे हम एक्स रख देंगे वापस और बी की जगह पे 1/x रख देंगे, तो हम आ जाएगा हमारा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हो जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस 1/x, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस ए बी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस ए बी, ए की जगह पे x है और b की जगह पे मल्टीप्लाई 1/x है, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1 ही बचेगा ना हमारा, तो हमने इसको डायरेक्ट -1 लिख दिया यहाँ पे, तो इसके फैक्टर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 32x⁶y प्लस 108x³ y⁴, हमें इसका प्रसार करना है। कैसे प्रसार करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको हम ये लिख सकते हैं ना, इसमें से जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे। इसमें से क्या कॉमन होगा, ये कॉमन होगा हमारा 4x³ y, ये इसमें कॉमन आ जाएगा। अब बचेगा क्या ब्रैकेट में, ये बचेगा हमारा 8 और ये x³ बचेगा 8x³ प्लस ये x³ हमने यहाँ से कॉमन ही ले लिया था, ये बचेगा यहाँ पे फिर 27 और ये y³, ये आया हमारा। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4x³ y। 8x³ पे हम क्या लिख सकते हैं, 8x³ को हम 2x ये पूरे का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, और 27y³ को हम क्या लिख सकते हैं, 27 किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3y इसका ये क्यूब। अब क्या होगा, ये 4x³ y। ये क्या फार्मूला बनना है हमारा, a³ प्लस b³, a की जगह पर अगर हम 2x समझें, b की जगह पर 3y समझें, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा a² प्लस b² माइनस ab। वापस हम क्या करेंगे, a की जगह पर 2x रख देंगे और b की जगह पर 3y रख देंगे। तो देखिए इसको हम प्रसार कर रहे हैं a³ प्लस b³ फार्मूले के बेस पे। तो a की जगह पर जहाँ पर हमारा 2x दे रखा है, b की जगह पर 3y दे रखा है, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3y, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा a² यानी 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4x² प्लस b², ये 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9y² माइनस ab। a की जगह पे हमारा 2x और b की जगह पे 3y, तो मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6xy, और यही क्या आएंगे, यही इसके फैक्टर आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 125a³ प्लस 8p³। अब हमें इसका प्रसार करना है। इसका प्रसार कैसे करेंगे, 125 ये किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 5a और इसका पूरे का a³। देखिए 125a³ को हमने इस रूप में लिख लिया 5a और ये पूरे का होल क्यूब, और प्लस ये 8 किसका ये क्यूब है, ये 2 का, तो ये हमने इसको इस तरह लिख लिया 2b और ये पूरे का होल क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बनना है ना, a³ प्लस b³, a की जगह पे जहाँ पर हम 5a समझ रहे हैं और b की जगह पे ये 2b समझ रहे हैं, तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab, और फिर वापस हम a की जगह पे 5a रख देंगे और b की जगह पे 2b, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 5a प्लस 2b, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा a² यानी 5a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25a² प्लस b² यानी 2b का स्क्वायर ये 4b² माइनस ab, a की जगह पे 5a, b की जगह पे 2b, यानी ये 5a मल्टीप्लाई 2b कितना हो जाएगा 10ab, और यही क्या आया, यही हमारा इसका फैक्टर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है x⁴ प्लस 125x। अब हमें इसका प्रसार करना है, यानी इसके फैक्टर करने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें जो कॉमन हो रहा है इसको कॉमन ले लेंगे, इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, हमने इसमें से x कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा हमारा ब्रैकेट में x³ प्लस 125, ये बचा ना। अब
एक्स लिख लिया, एक्स क्यूब। ये 125 ये किसी का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो ये फार्मूला क्या बनना है हमारा, ये बनना है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए की जगह पे एक्स समझ रहे हैं, बी की जगह पे 5। तो हम इसको इस रूप में प्रसार होगा, ये हमारा एक्स, ये एक ब्रैकेट में आएगा हमारा एक्स प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, यानी 5 मल्टीप्लाई एक्स, ये माइनस 5x। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स प्लस 5, ये एक और एक्स स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर की कितना होगा 25 माइनस 5x। ये इसका फैक्टर आ गया, x की पावर 4 प्लस 125x के। x एक ब्रैकेट में x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5x। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा 8x क्यूब प्लस 1, हम इसका प्रसार करना है। तो इसका कैसे प्रसार करेंगे ध्यान से देखिएगा। 8x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2x का पूरे का क्यूब लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये 2 का क्यूब ही हमारा 8 होता है और प्लस 1 इसका क्यूब। अब ये फार्मूला हमारा क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जहाँ पे एक की जगह पे हम 2x समझ रहे हैं और बी की जगह पे 1 समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको प्रसार कर देंगे। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में आएगा हमारा 2x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में आएगा हमारा ए स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिखे दे रहे हैं इसे, प्लस बी स्क्वायर, यानी ये 1 का स्क्वायर 1, माइनस ए बी, ए की जगह पे 2x दे रखा है, बी की जगह पे 1, तो सीधे सीधे आ जाएगा माइनस 2x। और यही क्या हो गया, यही इसका ये प्रसार हो गया। 8x क्यूब प्लस 1 का जो प्रसार हो गया वो हो गया एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इसी तरह से बेसिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।